रूस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 15 मार्च से शुरू हुआ मतदान 17 मार्च तक चलेगा। हालांकि इन चुनाव को औपचारिकता ही माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का एक बार फिर राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। क्योंकि बीते 25 सालों में पुतिन को चुनावों में कोई हरा नहीं पाया। रूस यूक्रेन जंग की वजह से हालात ऐसे बन रहे हैं कि इस बार पुतिन को टक्कर देने वाला प्रतिद्वंदी नहीं है। ये पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव में 3 दिनों तक वोटिंग कराई जा रही है। बता दें, पुतिन अब तक 4 बार रूस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ा है। साल 2000 में पुतिन पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। तब उन्हें 54% वोट मिले थे। इसके बाद 2004 में उन्हें 72% और 2012 में 65% वोट मिले थे। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 77% वोट हासिल किए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 71 साल के पुतिन की छवि रूस में एक सख्त नेता की है। उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह भी है, यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन पर वॉर क्राइम के आरोप लगे हों, लेकिन रूस की एक बड़ी आबादी को उनका समर्थन हासिल है। रूस की अधिकांश जनता मानती है कि पुतिन ही हैं जो अमेरिका, यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को सख्ती से जवाब दे सकते हैं। फरवरी में एक सर्वे हुआ था जिसमें 75% रूसियों ने पुतिन को ही वोट देने की बात कही थी। बहरहाल उन उम्मीदवारों के बारे में भी जान लेते हैं जो पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें पहला नाम है व्लादिस्लाव दावानकोव का। व्लादिस्लाव दावानकोव न्यू पीपल पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में हैं। 40 साल के दावाकोव एक पूर्व बिजनेसमैन हैं और 2021 से स्टेट ड्यूमा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान यूक्रेन के साथ शांति और बातचीत, प्रेस की आजादी और पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंधों को सामान्य बनाने की वकालत की है। दावानकोव कहते हैं, लोग शांतिपूर्ण देश में रहना चाहते हैं और पुतिन जंग को जारी रखने की मुखालफत करते हैं। दूसरे प्रतिद्वंदी हैं लियोनिद स्लट्स्की। 56 साल के स्लट्स्की दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी एलडीपीआर के प्रमुख हैं। स्टल्स्की 2000 से स्टेट ड्यूमा के सदस्य हैं। इनका नाम कई घोटालों में भी आ चुका है। साल 2014 में क्रीमिया के कब्जे के समर्थन के लिए पश्चिमी देश ने उन पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसके अलावा उन पर साल 2018 में पत्रकारों के यौन उत्पीड़न का आरोप भी लग चुका है। उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा है, मेरे चुनाव में खड़े होने का मुख्य लक्ष्य युद्ध में रूस को अंतिम और जल्दी जीत दिलाना है। पुतिन के सामने तीसरे प्रतिद्वंदी हैं निकोलाई खारितोनोव। 75 साल के खारितोनोव चुनाव में सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं। कम्युनिस्ट खारितोनोव 1993 से राज्य डूमा के सदस्य हैं और 2004 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस चुनाव में उनको करीब 13% वोट मिले थे। खारितोनोव कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इलेक्शन एजेंडे में पेंशन की उम्र कम करना, पेंशन का भुगतान बढ़ाना और बड़े परिवारों का साथ देना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रूस की सदस्यता खत्म करने का भी सुझाव दिया है। खारितोनोव का मानना है कि ये संगठन रूस की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर कर रहे हैं। भले ही ये तीनों नेता राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को हराने का दावा करते हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि रूस में अभी वाकई में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पुतिन को टक्कर दे सके। पुतिन का विरोध करने वाले नेताओं की या तो मौत हो चुकी है या फिर अज्ञातवास पर हैं। पिछले महीने ही पुतिन के कट्टर विरोधी नेता एलेक्सी नवल्नी की आर्कटिक जेल में मौत हो गई थी। माना जाता है कि नवल्नी ही पुतिन को टक्कर दे सकते थे। नवल्नी के अलावा प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को भी पुतिन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन कुछ ही महीनों पहले एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई थी। इन दोनों के अलावा पुतिन के एक और विरोधी उभर रहे हैं, जिनका नाम है
बोरिस नादेजदीन, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने से ही रोक दिया।